बाबा जिस लिए आप लोग यहाँ धरना पे हैं, 3 दिनों से हैं, टेम्परेचर आप देख रहे हैं, यहाँ पानी भी नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात सरकार के यहाँ पहुँची है? यहाँ के अधिकारी क्यों मुलाकात नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोगों से? इनका एक मकसद है कि इतना हजारों लोग आए जी, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जी, उसका जिम्मेवारी बनता है इन लोगों को पीने का पानी का व्यवस्था की। जी, जी, कुछ नहीं कर रहा है। इनका मकसद ये है इनको परेशान करो, अपने आप यहाँ से भाग जाएगा। पर ये जो लाल झंडा का जो लोग है ना, ये भागने वाला नहीं है, ये भगाने वाला है। आखिरी दम आएगा, यही जो बैठा है तमाम है मजदूर किसान, इसको भगा के दम लेगा। ये जो टेम्परेचर है, हरियाणा में तो बर्फ जमी हुई है, वो ठंडी है वहां। तो हम यहाँ पर आए बॉम्बे के अंदर गर्मी हुआ है और यहाँ तो पसीना चल रहा है हमारा। पर किसान मजदूर कभी गर्मी नहीं देखता, कभी सर्दी नहीं देखता, कभी बरसात नहीं देखता, कभी सूखा नहीं देखता। वो तो अपने उद्देश्य के लेकर आगे बढ़ता रहता है। उसका यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी हम ले लेंगे, पी लेंगे, परंतु जैसी इनकी जो नीति और नीयत है ना, वो सरासर गलत है। प्रशासन ने देखना चाहिए, प्रबंध करें। हम टैक्स देते हैं। जी, जी। आज एक रुपए का जो माचिस है, उस माचिस पर लिखा हुआ होता है MRP 1 रुपीज ऑन इंक्लूड टैक्स। जी, बिल्कुल, यानी माचिस पर टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल। सुबह ये बहनजी उठ करके चूल्हा जलाती है ना, तो माचिस का तिल जलाते हैं। तो सबसे पहले माचिस का जो होता है वो 1 रुपया का माचिस है, पूरा टैक्स मिला करके न वो खर्च हम करता है। उसके बाद हर चीज पे खर्च है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से चुनाव बाबा कैसे जीत रही है जब इतना विरोध है? हर लोग वोट देना नहीं चाहते, लोग विरोध करते हैं, वही तमाम पार्टियां हैं, फिर भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार हर जगह कैसे बनाती है? ये तो सोचने वाली बात है। जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, यहाँ लोग धरने पे हैं, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ये सवाल आपने किया जी, चलो, आपके सवाल को हम नोट किया है। ये इनका एक मकसद है, श्याम दाम दंड भेद। जी बाबा, सब कुछ ये यूज करता है। जी, जात पात धर्म मजहब इलाका ये यूज करता है, पैसा यूज करता है। ये उदाहरण उसका आपके बीच में बिहार का चुनाव हुआ, एक चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और ये घोषणा कर दिया कि 10,000 रुपया पर महिला के खाते में जाएगा। जी, ये तुम लाखों महिलाओं को दे दिया, लोगों ने बाज बाज के वोट दे दिया। यानी कि पैसा भी, मजबूरियां भी, जात पात पर भी, धर्म पर भी, जहां जैसा मौका लगता है वही जाकर के न लोगों को ये बरगलाने का काम करते हैं। जहाँ आप बात धर्म पे करते हैं, जाति पे करते हैं, क्या आपको लगता है कि धर्म खतरे पे है? जिस तरीके से बीजेपी के लोग कहते हैं क्या धर्म है कि धर्म अपना खतरे में है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है, हिंदू वो धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में है। जी, जी, इतनी बेशर्म की बात कर रहा है ये मोदी। बीजेपी क्या बोल रही है? हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में? जी, 150 करोड़ में आज 110 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदू है। तो खतरा किस काम का? खतरा किस काम का है? जी, जी, मेजोरिटी में कौन हुआ? अल्पसंख्यक कौन हुआ? मतलब इसको रात को इसको नींद नहीं आती। ये आज लाल झंडा दिख रहा नहीं है? जी, जी, और पूरा देश का लाल झंडा सड़कों पर चल रहा है। ये रात को कहते हैं कि हमारे को दिमाग में भूत, वो भूत आ गया और जैसे भूत का शिकल दिखा उठ करके कैसे उठता रहा, कैसे उतरता है, इसको डर लगता है। बहुत कमजोर व्यक्ति है। इन्होंने बता दिया ना कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे धर्म जाति ये कोई इंसान का नहीं है। आप भी देखिए कि हालत आज इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
वो इस देश के परिपाटी हमारी रही है। धर्म अलग चीज है। आज किसी को भी निजता का अधिकार है, निजी लाइफ जीने का अधिकार है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। जी जी। वो किसी धर्म मान सकता है, वो किसी पूजा कर सकता है। हमें क्या दिक्कत है? ये फिर धर्म का हंसी आ गया। बस वही बात है, लोगों के बीच में ऐसा हुआ फैला देंगे कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। कुछ नहीं है, लोगों को बकवास करना है। लोग सभी अगर हम तो कहते हैं मोदी साहब है, क्यों इतने आप देश के दुश्मन बन के? देश को खुशहाल रहने दो। हिंदुस्तान दुनिया में एक नाम था, आप इसको बर्बाद ना करें। वो कहते हैं कि अगर ऐसा किया तो फिर वो आंदोलन फिर शुरू होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी बार राहुल गांधी का एक नारा है, मोदी जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। जिस तरीके से प्रशासन के लोगों ने आप लोगों को 3 दिन से रोका है, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल जी का ये नारा सही है कि मोदी जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं? जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन आपको रोका हुआ है यहाँ। ये जो आप कह रहे हैं ना, जी जी हो सकता है राहुल ने नारा लगाया हो, जी। मैंने नहीं सुना होगा, सुना कि मेरे को ध्यान नहीं है। क्यों? अलग पार्टी है, अलग अपना का सिस्टम है सारा। ये नारा हमारा है। जी जी। ये नारा हमारा है। ये नारा किसान, मजदूर, कर्मचारी उनका नारा है ये। क्योंकि जब जब आंदोलन होता है तो पुलिस वाला करता है ये। जी जी। तो ये मतलब जितना भी हम आप देखोगे कि हम खुद कहते हैं, जब जब मोदी डरता है, लाल झंडे से डरता है, तो पुलिस डरता ही है। आज पुलिस कितना बिठा दिया है। आज जिला पालघर में महाराष्ट्र के कोने कोने के पुलिस प्रशासन के लोग आज महाराष्ट्र में जिला पालघर में उपस्थित है। यहाँ से लेकर स्टेशन तक भारी संख्या में है। वो क्या चेतावनी देना चाहते हैं किसानों को? मैं इसी रास्ते आया हूँ बॉम्बे से। जी जी। इनमें लोग मुझे पुलिस का हमारे को मिला जी। स्टेशन पर, काफी पुलिस बैठा हुआ था। जी जी। पुलिस का गाड़ी खड़ा हुआ था और दूर तक सारा महाराष्ट्र का पुलिस यहाँ लगाया हुआ। जी जी। अरे हम कोई तो बंदूक तलवार लेकर नहीं आए, और वो हम अपनी एकता लेकर के आए हैं। प्रशासन के हक लोग, मांगने के लिए आए हैं। प्रशासन के लोग भी हैं, वो पूरे सेफ्टी के साथ हैं। वो जिससे रोका जाता है लाठी के साथ है, तमाम चीजें के साथ यहाँ उपस्थित है। क्या लगता है आपको यहाँ के लोग धरने पे हैं और यहाँ जो अंदर यहाँ के एसपी है, जिला पालघर के डीएम है, वो आके क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोगों से? क्यों आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि आपकी बातों को माना जाएगा? वो क्यों अंदर बैठे हुए हैं? क्या जनता इतनी बिखरी हुई है? जनता का कोई वैल्यू नहीं है कि 3 दिन से जनता यहाँ खाना न पानी किसी तरीके से गुजारा कर रहा है रोड पे? क्या एसपी डीएम का फर्ज नहीं बनता है कि यहाँ आए, लोगों से बातचीत करें इस मुद्दे पे? अब जो आपने सवाल किया, जी, ये पहला सवाल क्या था आपका? एसपी डीएम यहाँ क्यों आके लोगों को आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि आपकी मांगे पूरी किया जाएगा? आप क्यों एसी वाले कमरा में बैठे हैं वो, और हम लोग यहाँ धूप में हैं? पहली बात तो हमारे बीच में कहना चाहता हूँ जी, आपके चैनल के माध्यम से लोग चैनल को देखेंगे, जी, आप पब्लिक देखेंगे। जी बिल्कुल। ये जो हमारा संगठन है जी, ये संगठन का अनुशासन में रहने वाला संगठन, अनुशासन में रहने वाला हमारा तमाम ये मजदूर, किसान, कर्मचारी जी, अनुशासन में रहेंगे। कोई तोड़ फोड़ या कोई किसी से भद्र भाषा का, यह हम किसी का कोई भी नहीं करेंगे। वो जानबूझ के उनके मन में क्या वहम है, क्या भय है, उसका हमें पता नहीं है। इतनी फोर्स क्यों बुला ली? अगर 3 दिन से हाईवे से चल करके नहीं, ये सारा का सारा लोग आया हुआ है और इतना गाड़ियां भी आया, रास्ते में और भी काफी लोग आया, दुकान भी आया, कोई रेडी वाला भी आया, कोई झोली वाला भी आया, वो सब का सब देखता रह गया, सारे चला गया। ये इन्होंने मतलब एक माहौल पैदा करने के लिए काम किया है। अब इन्होंने गेट बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा प्रतिनिधिमंडल बुलाने के लिए अंदर चला गया, अंदर बातचीत के लिए। जी, बातचीत करेंगे, हमारा जो कॉमरेड बातचीत करेगा, अगर उससे शांति ही बनता है तो ठीक है, फैसला कर लेगा आकर के ने क्या करना है।
अगर नहीं बनता है तो फिर वही बात है कि आंदोलन चलेगा।